एमपी जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अब तक 35 जिला पंचायतों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। मंदसौर, कटनी और दतिया में बीजेपी को जीत मिली। मुरैना, नरसिंहपुर, शहडोल में भी बीजेपी की जीत हुई है। सागर, ग्वालियर, गुना में भी बीजेपी की जीत, जबकि गुना, भिंड, शिवपुरी, बुरहानपुर में बीजेपी जीत गई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को जीत मिली। बैतूल जिला पंचायत पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। तो एमपी जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। तो लगातार रिजल्ट भी आ रहे हैं। गुना, भिंड, शिवपुरी, बुरहानपुर में बीजेपी की जीत हुई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को जीत मिली है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। बैतूल जिला पंचायत पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने यहां पर कब्जा जमाया। सिंगरौली जिला पंचायत पर कांग्रेस का कब्जा है। तो बड़ी खबरें और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई लगातार हम दे रहे हैं। और शबीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, अब किस तरीके से हलचल तेज हुई है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खींचतान मची हुई है, घमासान। हाँ बिल्कुल अभितोष, बात की जाए तो 51 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम आ चुके हैं और जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि 40 जगह पर बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनाया है तो 10 जगहों पर कांग्रेस को सिर्फ सफलता मिली है। और भोपाल की बात करें तो सबसे ज्यादा निगाहें भोपाल पर सबकी टिकी हुई थी, क्योंकि यहाँ की बात की जाए तो सुबह से ही पंचायत भवन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और भोपाल जिले के 2 विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा सुबह से ही यहां पर डेरा डाले हुए थे और कई बार हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। और उसके बाद यहां पर बीजेपी के नेता भी पहुंचे, भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे, विश्वास सारंग पहुंचे और भोपाल जिले के विधायक हैं विष्णु खत्री और इसके अलावा रामेश्वर शर्मा भी पहुंचे। और उनके साथ जब वो जो शख्स पहुंचा था और उसके बाद सियासी सरगर्मी भोपाल की बढ़ती हुई नजर आई, पूरे प्रदेश की सियासत बढ़ती हुई आई। राम कुंवर गुर्जर, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, और वो जो प्रत्याशी बनाई गई थी वो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, उनकी पत्नी को बना दिया गया था। और इसी के बाद से पूरा सियासी उठापटक देखने को मिल रहा था, क्योंकि सुबह से ही दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाए थे कि जो 3 से 4 जिला पंचायत सदस्य उनको अगवा कर लिया गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। लेकिन जब वो चारों के चारों सदस्य जिला पंचायत भवन जब पहुंचे थे तो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ पहुंचे थे और इसी के बाद से ये लग रहा था कि चीजें जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं से हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और जब परिणाम भी आए तो यह साफ हो गया है कि 6-4 से बीजेपी ने भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो चुकी है। और जैसे ही परिणाम आया उसके बाद कांग्रेस के तमाम जितने भी दिग्गज यहां पर मोर्चा संभाले हुए थे वो रवाना हो गए और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जश्न मनाने लगे। लेकिन इन सबके बीच राम कुंवर गुर्जर ने सबसे बड़ा बयान दिया, क्योंकि राम कुंवर गुर्जर जो भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं उनका कहना है कि मुझे अगवा नहीं किया गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे उन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया और उनका कहना था कि मुझे अगवा नहीं किया गया है, मैं जीत से काफी उत्साहित हूं और किसी भी तरह का धन बल का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अभितोष, पूरा के पूरा 3 से 4 घंटे तक ये पूरा सियासी ड्रामा राजधानी भोपाल में चलता रहा और ये कह सकते हैं कि इस सियासी ड्रामे में बीजेपी को जीत मिली है। और ये कह सकते हैं कि कहीं से भी नहीं लग रहा था, जो आंकड़े सुबह नजर आ रहे थे कि बीजेपी को जीत मिलेगी, लेकिन नामुमकिन जीत को बीजेपी नेताओं ने मुमकिन करके दिखा दिया। पहले से ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया कि टेंडर वोट डाले गए हैं, 4 टेंडर वोट डाले गए। ये अवनीश भार्गव जो कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार बनाया गया था, उनके पति का आरोप था। कांग्रेस के दिग्गज नेता ग्रामीण इलाके के भोपाल की बात करें अवनीश भार्गव, तो उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया। तो उनका कहना था कि 4 टेंडर वोट डाले गए हैं और प्रत्याशी से भी नहीं डाले गए, ना ही उनके परिवार के से वोट डलवाए गए। मंडल अध्यक्ष के जरिए वो 4 वोट डाले गए हैं जो कांग्रेस के समर्थित सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सुबह से चलते रहे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, क्योंकि यह जीत बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, नामुमकिन जीत थी। लेकिन बीजेपी ने पूरी रणनीति बनाई और उसमें वो रणनीति में कामयाब हुआ और कांग्रेस के नेता रणनीति में बनाने में फेल साबित हुआ। अभितोष, बिल्कुल शबीर, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले है, जैसा कि शबीर भी बता रहे हैं और जो जानकारी आ रही है। 52 जिले में 40 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा यहां पर जमाया। कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली। तो सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट का स्टे है, सिवनी का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। 52 जिले में से 40 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और यही वजह है कि यहां पर कांग्रेस गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रही, क्योंकि कई नामुमकिन सी यहां पर जो जीत थी उसे मुमकिन करके दिखाया बीजेपी ने। और यही वजह है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा आहत है
महज 10 सीटों पर सिमटी है। तो एमपी में जिला सरकार, बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार, और इसको लेकर रार यहां पर तेजी से बढ़ी। तो दिन भर हलचल तेज रही, लेकिन खुशी का माहौल बीजेपी में आप देख सकते हैं। जिला पंचायत चुनाव में कई जिलों में बवाल हुआ, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो बवाल के बाद ये तूफान जब थमा तो बीजेपी यहां पर विजेता बन के उभरी है। कांग्रेस यहां पर नाराज नजर इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत कम सीटों पर वो सिमटी है। कांग्रेस का गुस्सा इस बात को लेकर है कि इसमें कुछ धांधली हुई है, गंभीर आरोप कांग्रेस की लगा रही है। तो भोपाल में यहां पर खेल हुआ और भोपाल में किस तरीके से दो सियासी दिग्गज आमने सामने आ गए, बीजेपी और कांग्रेस के, वो भी आपने देखा, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सिवनी का रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट का स्टे है, इसलिए उसका रिजल्ट आएगा नहीं। सिवनी का रिजल्ट अभी आना बाकी है, उसको लेकर नजरें टिकी हुई हैं लोगों की। तो पंचायत के दंगल में बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी है और इसी बात को लेकर बीजेपी जश्न मना रही है, इन्हीं रिजल्ट को लेकर, और इन्हीं रिजल्ट को लेकर कांग्रेस नाराजगी जता रही है। तो 40 जिलों में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को करारी हार मिली। जिला पंचायत चुनाव में कई जिलों में बवाल हुआ, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त विजेता भाव से नारेबाजी करते हुए बीजेपी के दिग्गज रामेश्वर शर्मा हो चाहे विश्वास सारंग हो, सभी लोग एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की जीत के बाद यह जश्न मनाया जा रहा है। तो ये संकेत यहां पर विरोधियों को और जनता को दिए जा रहे हैं, साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है।